हेलो, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करें। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हम आपके लिए और भी अधिक उत्साह के साथ आपके क्लास को आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करें। और इससे पहले ये जानते हैं कि आज की क्लास में होने क्या वाला है। आज की क्लास में टाइप 4 के सवाल होंगे। टाइप 4 के सवाल किस तरह के हो सकते हैं, चलिए एक बार उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। इस सवाल को मैं 1 नंबर क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और उसके साथ ही आज के क्लास का ओवरव्यू कंप्लीट हो जाएगा। एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। और इस क्लास में जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपया अधिक मिलता। ठीक है, तो सामान का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। ये बहुत ही इजी होगा, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा इसको बनाने में। 1 मिनट क्या, 30 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा बनाने में। बहुत ही शॉर्ट होगा, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि दशहरे का टाइम चल रहा है, तो आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी क्योंकि आपको भी टाइम चाहिए और हमें भी। दशहरे के बाद फिर से फुल क्लास के साथ मिलेंगे। फिलहाल जब तक दशहरा है तब तक शॉर्ट क्लास ही होगी, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद बनाना शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो वो क्या है कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेच देता है। बोलता है कि यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपया अधिक मिलता। सामान का क्रय मूल्य निकाले। क्रय मूल्य अपने आप में कितना प्रतिशत होता है ये तो आप जानते ही, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत क्या है बताने की, आइए जान लेते हैं। ज़रूरत ये है कि जब भी कोई वस्तु कितना परसेंट लाभ पर बेचा जा रहा है, कितने परसेंट हानि पर बेचा जा रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य को हम परसेंटेज में कैसे डिनोट करते हैं ये हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। हम उसी टर्म का यूज़ इस क्लास में करेंगे और इस पूरे टाइप में सेम टू सेम एक ही जैसा टर्म यूज़ होगा और यकीन मानिए आपको पूरा समझ आएगा। अब ध्यान से देखिए, ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें 2 तरह की बातें हो सकती है। इसमें आप डायरेक्ट अंतर निकाल सकते हो, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम सिंगल और सॉलिड मेथड को चूज करेंगे, ठीक है। और हम हमेशा वैसा ही करते हैं। तो सिंगल एक ही मेथड होगा, समझे, और लेकिन एक ही होगा, ज़बरदस्त होगा। जैसे कि हम जानते हैं 10% लाभ पर बेचता है कि नहीं। पहले कितना, क्रय मूल्य कितना हम देख लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर 100%, 100 यूनिट है कि नहीं। और इधर हम इस साइड में मान लेते हैं कि अगर वो 10% लाभ पे बेचता है तो 100 से 10% अधिक, मतलब 110 में बेचता होगा, है ना। फिर बोलता है कि नहीं, हमको 10% में नहीं, हमको 15% में बेचना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 115%। इन दोनों का अंतर होता है 5%। कितना बोला जा रहा है इसको ध्यान दीजिएगा। कितना प्रतिशत अधिक पे बेचना है, 5% अधिक में, तो कितना रुपया अधिक मिलेगा, 200 रुपया अधिक मिलेगा। इसका मतलब ये बनता है कि 5% बराबर ही 200 रुपया है। 5% बराबर 200 रुपया। ये बात को ध्यान दीजिएगा, कितना अधिक में बोला जा रहा है, 5% अधिक ही है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से इसका अंतर निकाल लेंगे। 110 लाभ पे बेच रहा है, 115 पे बेच रहा है, माइनस। इसी तरह से हानि होगा तो 100 से माइनस करके बना लेंगे, लाभ होगा तो 100 से प्लस करके बना लेंगे, ठीक है। तो 5% बराबर 200, इसलिए 1% बराबर निकालने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट 100% निकाल लीजिए। इसलिए 100% बराबर, 100% कैसे निकालेंगे, 200/5, ये हो गया 1%, गुना 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 100%। ये कितने बार में कटेगा, 5 से 20 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 4000 रुपया। ये क्या हो गया, 100%। और 100% मेरा क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य ही पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या हो गया, 4000 रुपया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना भी आया होगा तो अगले क्वेश्चन के साथ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप का है। कुछ नहीं करेंगे, क्रय मूल्य को वही रखेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य को हम वही रखते हैं, बाकी सब कुछ मिटा देते हैं, क्रय मूल्य को वही रखते हैं। बस क्वेश्चन क्या है देखिए, 15% हानि, तो यहाँ लिख देंगे हानि कितना, 95 ना। ये 15% हानि कर रहा है तो 100 में 15 माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 85। 5% बोलता है कि उसे 5% हानि पर बेचा जाता, तो 100 से 5 माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 95, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना होगा, 10। बोलता है यदि वह हानि पर बेचता, 5% हानि पर बेचता तो उसे 200 रुपया अधिक मिलता। प्रतिशत में कितना अधिक हुआ, ये प्रतिशत है ना,
प्रतिशत में 10% अधिक हुआ तो रुपया में कितना 200 रुपया अधिक हो गया, इसलिए हम क्या जान जाएंगे 10% बराबर ही क्या है 200 रुपया। तो हमको क्रय मूल्य मतलब 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है, इसलिए 100% बराबर 200/10 ये हो गया 1% का वैल्यू, गुना अगर 100 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 का वैल्यू कटा लेंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा 2000। तो क्रय मूल्य बराबर कितना निकल गया 2000 रुपया, इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन तो मेरा आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम टू सेम यही मेथड है, ठीक वही है, और हम इसलिए ले चुके हैं 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर आप एक में ना समझो तो दूसरे में समझ जाओ, दूसरे में ना तो तीसरे में, तीसरे में ना तो चौथे में, इसी तरह तरीके से आप एक टाइप को समझ पाओ। इससे होगा क्या कि जितना भी क्वेश्चन होगा जिस भी बुक से आप बना रहे हो ना, ईजिली क्लियर हो जाएगा, ईजिली, क्या समझे। और ये कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट हम पहले ही परसेंटेज में बता चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जाइए और सबसे पहले हमारे सारे वीडियोस को देखिए, परसेंटेज के वीडियोस को, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, फिर इसको देखिए, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रय मूल्य कुछ नहीं, क्रय मूल्य 100 यूनिट रहेगा, बाकी सबका वैल्यू सिर्फ चेंज हो रहा है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रहा है। देखते हैं क्या है। एक वस्तु 10% लाभ पर बेचा जाता है तो लिख लेंगे यहाँ 110, ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखिए हम फिर से मिटा देते हैं इसको, शुरू से बेसिक समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि एक वस्तु 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 5% हानि पर बेचा जाता तो एक 225 रुपया अधिक मिलता। इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5% लाभ पर बेचा जाता, 10% लाभ पर बेचा जाता कह रहा है, इन दोनों के बीच में 15 का अंतर है, कैसे वो यहाँ देख लेंगे हम, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आप 3 नंबर पे फोकस कीजिए, 3 नंबर ही आपको देखना है। तो जैसे बोलेगा 10% लाभ, यहाँ लिख देंगे 110, और क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे 100 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। और हानि बोले तो 95, इन दोनों का अंतर पहले निकाल लेंगे कितना 15, इन दोनों का अंतर 15, कोई दिक्कत नहीं है। और 15% अधिक हो जा रहा है ना, 15% अधिक हो जा रहा है, नहीं 5% हानि पर बेचा जाता, अधिक नहीं यहाँ कम होगा। देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक है, कम मिलते, ठीक है, कम मिलते। 15% कम मिल रहा है ना, तो 15% कम मिल रहा है तो कितना रुपया कम मिल रहा है 225 रुपया कम मिल रहा है, इसलिए 15% का वैल्यू कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। इसलिए 1% बराबर 225, 100% बराबर डायरेक्ट निकाल लेते हैं, हम लोग तो सीख चुके हैं निकालने के लिए। 225/15 ये क्या हो जाएगा 1 का, इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम मेहनत कर देते हैं, 15 × 15 कितना होता है 225, 15, तो 100% का वैल्यू कितना निकला 1500 रुपया। ये क्या हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर कितना निकल गया 1500 रुपया आंसर। यही होता है कॉन्सेप्ट का मैजिक। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना तो सब कुछ ईजिली समझ में आएगा। अगर आपको ये क्लास समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ पहले बैक जाके देख लीजिए, पहले वाले सेशन को देख लीजिए, फिर ये आपको कुछ लगेगा ही नहीं, ये तो आप खुद ही बना लोगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अब चौथे सवाल की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या है मेरा, एक वस्तु 20% लाभ के जगह 10% हानि पर बेचा जाता तो 3000 रुपये कम मिलते। देखिए इसको बनाते हैं। आपको फोकस करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है 4 नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, एक वस्तु 20% लाभ के जगह 10% हानि पर बेचा जाता तो 3000 रुपया कम मिलते। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर 100%, क्रय मूल्य बराबर 100% मान लिए, ठीक है। अब हम परसेंटेज सेट करेंगे, 20% लाभ तो लिख देंगे 120, 10% हानि तो 100 से 10 कम 90, इन दोनों का अंतर निकाल लिए, हो गया 30% बराबर कितना अधिक मिलता 3000 रुपया। देखिए 3000 रुपया कम मिलता तो 30% बराबर 3000, ठीक है, 30% बराबर 3000, इसलिए 100% बराबर पहले तो 3000/30 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1% गुना 100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100%, ये कटाइए कितना होता है 100, 100 गुना 100 कितना हो जाता है 10,000, 100% बराबर क्या हो जाएगा 10,000। यही क्या हो गया मेरा क्रय मूल्य, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। आप एक टाइप आपका कंप्लीट हो चुका है, कल चलेंगे 5वें टाइप में, फिर उसके बाद जब विसर्जन के बाद हम जब मिलेंगे तब तो पूरा का पूरा खल्लासी करके निकलेंगे, ठीक है।
तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।